हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी का Q1 FY27 का जो रिजल्ट ब्लॉकबस्टर रिजल्ट और उसका जो कॉन्कॉल हो चुका है उसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पीएनजीएस रेवा का हम बिजनेस मॉडल जानेंगे। तो पीएनजीएस रेवा एक डायमंड ज्वेलरी बेचने वाला कंपनी है, यानी ये जो भी प्रोडक्ट वगैरह जो भी ज्वेलरी वगैरह सेल करते हैं वो डायमंड का ज्वेलरी सेल करते हैं। ये कोई भी गोल्ड का ज्वेलरी या फिर सिल्वर का ज्वेलरी या फिर प्लैटिनम का ज्वेलरी कोई भी सेल नहीं करते, यानी इसका पूरा जो 100% जो ज्वेलरी है एकदम पूरा आपका डायमंड का ज्वेलरी है। तो एक बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे पीएनजीएस जो रेवा डायमंड है वो पहले पीएनजीएस का जो शोरूम था, यानी पीएन गाडगिल एंड सॉन्स, उसका जो शोरूम था, उसका जो स्टोर्स था, उस स्टोर्स में एक शॉपिंग शॉप था, यानी स्टोर्स के अंदर रेवा का एक अलग से स्टोर्स था। फिर उन लोगों ने पीएनजीएस जो पीएन गाडगिल जो सॉन्स था उसके साथ अलग हो गए और उसके साथ अभी वो लोग ईबीओ वगैरह ओपन करना स्टार्ट कर दिया है। तो यही मोटा मोटी बात है। और इसका जो प्रोमोटर का नाम है गोविंद गाडगिल और रेणु गाडगिल। इसके साथ आपका जो पीएन गाडगिल ज्वेलर्स जो सौरभ गाडगिल करके जो है उसके साथ इसका कोई भी कोलाबोरेशन या फिर कोई भी रिलेशन नहीं है, ये अलग एंटिटी है। पीएन गाडगिल जो सौरभ गाडगिल वाला वो अलग एंटिटी है। तो यही बात है। और उन्होंने जब आईपीओ वगैरह ओपन किया था तो आईपीओ से जो भी इन लोगों ने कैपिटल वगैरह रेस किया था उस रेस किया हुआ कैपिटल से ये लोग मोटा मोटी मैनेजमेंट ने कहा था कि हम मोटा मोटी 15 जो ईबीओ ओपन करेंगे। ईबीओ का मतलब होता है एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट। तो इसके पास ऑलमोस्ट 34 जो एसआईएस है, यानी शॉपिंग शॉप्स है जो पीएनजीएस के साथ रिलेटेड है, और अलग से ये लोग ईबीओ ओपन करना स्टार्ट कर दिया है। तो यही है उसका बिजनेस मॉडल। और मैनेजमेंट ने कहा था कि हम मोटा मोटी 15 ईबीओ ओपन करेंगे अगले 2 साल में, यानी FY27 और 28 मिला के ये लोग मोटा मोटी आपका 15 ईबीओ ओपन करेंगे। इनमें से ऑलमोस्ट 9 ईबीओ FY25 में ओपन करेंगे, रिमेनिंग 7 विल बी ओपन इन FY28। तो ये हो गया। फिर चलते इसका Q1 का जो ब्लॉकबस्टर नंबर आया है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रेवेन्यू 119% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। अगर आप गोल्ड को एक्सक्लूड कर देंगे, यानी जो इसका जो गोल्ड होता है, सपोज कोई कस्टमर आके गोल्ड का कोई ज्वेलरी लेके आते हैं और गोल्ड का ज्वेलरी को ये लोग एक्सचेंज करके कुछ डायमंड का ज्वेलरी खरीदेंगे, तब ये लोग क्या करते हैं, गोल्ड का ज्वेलरी साइड कर देते हैं और उसको ये लोग ओपन मार्केट में सेल कर देते हैं। तो अगर आप इस गोल्ड को सेगमेंट का अलग कर देंगे, ये गोल्ड का कोई भी ट्रेडिंग या फिर उसका जो गोल्ड का जो कॉइन वगैरह बुलियन इस सब का कोई भी ट्रेडिंग या फिर सेल्स वगैरह नहीं करते हैं। तो अगर आप एक्सक्लूड गोल्ड करके देखेंगे तो 122% से ग्रो किया। अगर आप देखेंगे ओवरऑल बेसिस में 120% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है, सिंपल। फिर एबिडा 192% से ग्रो किया है। एबिडा मार्जिन अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 21% से बढ़कर हो चुका है 28% प्लस। तो बहुत अच्छा खासा जंप हुआ है। अगर आप Q4 में देखेंगे 22% था, तो 22 से बढ़कर हो चुका है 28%, बहुत बढ़िया। फिर पैट 265% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। तो ऑलमोस्ट 27 करोड़ का पैट इसका Q1 में हो चुका है, तो बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे जो FY26 में जो टोटल पैट हुआ था उसका ऑलमोस्ट आधा पैट ऑलरेडी Q1 में कर दिया है, यानी Q1 को जो नंबर है एकदम ब्लॉकबस्टर नंबर है। फिर अगर आप पैट मार्जिन देखेंगे 14 से बढ़कर हो चुका है 23%, ये भी बहुत बढ़िया है। और इसका अगर आप अदर इनकम देखेंगे तो पहले जो 30 लैक्स था अभी बढ़कर हो चुका है 5.58 करोड़। तो मैनेजमेंट ने कहा है जो इसका जो आईपीओ से जो मनी रेस किया था उसका कुछ यूज़ करके ये लोग स्टोर वगैरह ओपन कर ईबी ओपन कर रहा है, लेकिन रिमेनिंग जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट के थ्रू है, तो उसका एक इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, इसीलिए अदर्स इनकम का नंबर थोड़ा बढ़ गया है, ये बात है। फिर चलते हैं इसका और कुछ पैरामीटर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे इसका जो स्टोर लेवल, तो इसके पास अभी करेंट मोटा मोटी 37 स्टोर्स है। इनमें से 3 ईबीओ स्टोर्स है। रिसेंटली इन लोगों ने एक पुणे में एक ईबीओ स्टोर ओपन किया है और टोटल ईबीओ है आपका 3। और ये जो सब ईबीओ है वो कोको फॉर्मेट में है, यानी खुद का पैसा से ओपन किया हुआ स्टोर है।
और 34 है इसका एसआईएस, यानी जो मैंने पहले बताया कि आपका इसका जो पीएनजीएस सॉन्स यानी पीएनजीएस के जो स्टोर में जो छोटा वाला जो शॉप होता है रेवा का, वो उसे कहते हैं शॉप इन शॉप, तो उसका नंबर है 34। टोटल मिला के हो गया कुल मिला के 37। फिर अगर आप एवरेज ऑर्डर वैल्यू देखेंगे वो भी 8% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। अभी इसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1 लाख। अगर आप देखेंगे जो Q3 या फिर Q4 में इसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1.3 लाख के आसपास होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपका फेस्टिव पीरियड होता है, तो उस टाइम पे आपका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू वो भी बढ़ता है। ये थोड़ा सीजनल इफेक्ट इसमें है। फिर अगर आप डायमंड का वॉल्यूम देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसका जो वॉल्यूम है, जो इसका वॉल्यूम नहीं सॉरी इसका जो ट्रिपल एस जी के बारे में बात करेंगे। इसका जो ट्रिपल एस जी है, नॉर्मली आपको ट्रिपल एस जी कैलकुलेट होता है आपका जो स्टोर्स या फिर जो शोरूम का एज 1 ईयर का प्लस है, जो 1 ईयर प्लस वाला जो स्टोर्स है उसका जो कैलकुलेट होता है सेल्स का, उसे इसे ट्रिपल एस जी कहते हैं। अगर आप देखेंगे इसका सिर्फ शॉप इन शॉप वाला जो फॉर्मेट है उसका ही एज अबव 1 ईयर है, बाकी जो इसका ईवीओ है उसका एज तो किसी का 2 मास है तो किसी का 3 मास है, इस तरह का है। तो इसका जो एसआईएस है यानी इसका 34 जो एसआईएस है उसका अगर आप एसएसजी निकालेंगे ट्रिपल एसजी तो वो है 50%, जो कि बहुत बढ़िया है। उसके बाद अगर आप इसका वॉल्यूम देखेंगे तो ये तो गोल्ड का ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते हैं, और इसका जो डायमंड है, डायमंड का जो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है वो 50% से हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया नंबर है। नॉर्मली आप देखेंगे गोल्ड का जो ज्वेलरी वगैरह है उसका मेनली जो ग्रोथ वगैरह हुआ है इस क्वार्टर में वो वैल्यू ग्रोथ से हुआ है, वॉल्यूम ग्रोथ उतना नहीं हुआ है। अगर आप थांगामाइल का देखेंगे उसका भी वॉल्यूम डी ग्रो हुआ है। अगर आप कल्याण का नंबर नहीं आया है, पीएन कारगिल के भी आप देखेंगे फ्लैट वगैरह है, तो उतना वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन इसका वॉल्यूम ग्रोथ बहुत बढ़िया हुआ है। तो ये हो गया आपका जो अदर्स जो पैरामीटर है इसके बारे में डिस्कस कर दिया। फिर हम डिस्कस करेंगे इसका कॉन कॉल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखेंगे इसका जो इस क्वार्टर में जो मार्जिन हुआ है वो बहुत बढ़िया हुआ है, एकदम 23% का एकदम सुपर डुपर हिट मार्जिन हुआ है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका जो एक्सपेंस वगैरह होता है वो Q1 में सबसे कम होता है, उसके थोड़ा ज़्यादा होता है Q2 में, और सबसे ज़्यादा आपका जो एक्सपेंस वगैरह होता है वो Q3 और Q4 में होता है। यानी आपका जितना आप Q2 Q3 Q4 जाएंगे उतना आपका एक्सपेंस का रेशियो बढ़ता रहेगा। तो मैनेजमेंट ने कहा है Q1 में क्योंकि इसका एक्सपेंस थोड़ा कम हुआ है तो इसीलिए इसका मार्जिन थोड़ा हाई है। तो जब Q2 Q3 में Q3 Q4 में जब एक्सपेंस ज़्यादा होंगे तब इसका जो मार्जिन है ये थोड़ा हिट आ सकता है 2-3% का। तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड किया है। मैनेजमेंट ने कहा है इसका जो एबिडा मार्जिन रहेगा FY26 के एंड में वो 25 से 27% होगा। तो और आपका जो पैट मार्जिन वो होगा आपका मोटा मोटी 20 से 23% के बीच, ये आपका पैट मार्जिन होगा। तो ये अपना गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है। फिर अगर आप इसका ग्रोथ के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे इसका जो ग्रोथ अभी चल रहा है लास्ट 2 क्वार्टर से ये 100% के ऊपर अपना रेवेन्यू को ग्रो कर रहा है। लेकिन मैनेजमेंट ने थोड़ा कंजर्वेटिव प्ले किया है। मैनेजमेंट ने कहा है हमारा जो गाइडेंस है रेवेन्यू का गाइडेंस वो जैसे पहले था यानी 25 से 30% उसी बेसिस पे है। और मैनेजमेंट का ट्रिपल एस का भी गाइडेंस 25 से 30% है, लेकिन ये मोटा मोटी 40-50% का ट्रिपल एस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये बात हो गया। इसके बाद हम देखेंगे स्टोर के बारे में। मैनेजमेंट ने बताया है कि ये लोग IPO में बताया था कि हम 15 स्टोर हम ओपन करेंगे, इनमें से 9 स्टोर हम ओपन करेंगे FY27 में, रिमेनिंग 9 स्टोर और रिमेनिंग 7 स्टोर हम ओपन करेंगे FY28 में। तो ये बात हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन्वेंटरी टर्नओवर के ऊपर मैनेजमेंट ने थोड़ा बात किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो अभी जो करंट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है वो है आपका 1.25 टाइम्स है। 1.25 टाइम्स इसका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है। अगर आप इसको गोल्ड के साथ कंपेयर करेंगे ये थोड़ा जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड में अगर आप देखेंगे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 3 से लेकर 4 तक चला जाता है। जैसे आप देखेंगे कल्याण वगैरह का 4 की तरफ जा रहा है। लेकिन डायमंड के जो प्लेयर है उसका जो इंडस्ट्री वाइज अगर आप टर्नओवर रेशियो देखेंगे वो 0.7% से 1% के बीच रहता है। और इसका अगर आप करंट सिचुएशन में देखेंगे तो इसका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है 1.25x। तो मैनेजमेंट ने कहा है
हम लोग ट्राई करेंगे इसको 1.25x में रखने के लिए अगले 2 से 3 साल के लिए। उसके साथ मैनेजमेंट ने और एक डेटा प्रोवाइड किया है। मैनेजमेंट ने कहा है जब हमारा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 0.75 हो जाएगा तब हमारा स्टोर ब्रेक इवन हो जाते हैं, और अगर आपका 1.1 से 1.25 जाएंगे आपका इन्वेंटरी टर्नओवर टाइम्स जाएंगे 1.1 से 1.25, तब बहुत अच्छा खासा प्रॉफिटेबल होता है। और जब आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 1.30 टाइम्स के ऊपर हो जाते तब एबनॉर्मल आपका मार्जिन मिलता है, प्रॉफिटेबिलिटी एबनॉर्मल हो जाता है। तो मैनेजमेंट का अभी यही गाइडेंस है कि हम मोटा मोटी 1.25 का इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को मेंटेन करने का ट्राई करेंगे। तो यही बात है। तो अगर आपके पास इन्वेंटरी टर्नओवर का डेटा आ जाएगा तो आप कह सकते हैं कि ये स्टोर आपका ब्रेक इवन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ये इसके बारे में बात हो गया। फिर अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट ने जो इसका जो ब्रेक इवन का जो बात भी मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका जो ब्रेक इवन करने में जो इसका जो ईबीओ या फिर ईबीओ जो है वो महाराष्ट्र में उसका ब्रेक इवन होने में 1 साल का टाइम लगते हैं, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के बाहर अगर आप ओपन करेंगे तो वो ओपन होने में वो ब्रेक इवन होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगते हैं, ऑलमोस्ट 16 से 18 मंथ का टाइम मोटा मोटी इसको लगते हैं। तो ये एक बात हो गया। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है कि हमारा जो स्टोर वगैरह है वो महाराष्ट्र में भी ओपन होंगे ईबीओ, उसके साथ आपका नॉर्दर्न इंडिया में और साउदर्न इंडिया का जो मेन जो सिटी वगैरह है यानी टायर 1 सिटी में ये लोग ओपन करेंगे। नॉर्मली ये जो बड़े बड़े जो मॉल वगैरह होते हैं या फिर हाई स्ट्रीट में ये लोग अपना जो ईबीओ वगैरह ओपन करते हैं। जैसे इसको बेंगलोर में एक है, फिर पुणे में एक है, और ये लोग आपका गुड़गांव रीजन यानी नॉर्थ इंडिया का जो रीजन है उसमें भी ये लोग ओपन करेंगे। इस तरह का रीजन में टायर 1 सिटीज़ में या फिर बड़े बड़े मॉल में इस तरह का प्लेस में ये लोग अपना स्टोर वगैरह ओपन करते हैं। तो यही मोटा मोटी बात है। यही मोटा मोटी मैनेजमेंट ने यही कुछ डिस्कशन इस ये में किया है, आप कॉन कॉल में किया है। ओवरऑल बहुत बढ़िया बिजनेस है और इस बिज़नेस में मार्जिन भी बहुत बढ़िया है क्योंकि आपका डायमंड में मार्जिन ज़्यादा मिलता है। उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी बात किया है कि उसका एक क्वेश्चन किया था लोगों ने कि आपका जो लैब ग्रोन डायमंड के साथ अगर आपका क्लैश हो जाए तो क्या होगा। तो मैनेजमेंट ने कहा है नॉर्मली इसका जो डायमंड्स वगैरह जो सेल होता है वो छोटे छोटे डायमंड्स का सेल होते हैं, जिसे स्टार डायमंड या फिर -2 इस तरह का कुछ इसका नाम वगैरह है। तो यानी छोटे छोटे डायमंड का ये लोग सेल करते हैं, यानी इसका ज्वेलरी सेल करते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका लैब ग्रोन डायमंड से उतना प्राइस का उतना फ़र्क नहीं है, तो इसमें कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होंगे। उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि हमारा जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है क्योंकि गोल्ड का प्राइस हाई गया है, तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है तो अब गोल्ड ज्वेलरी से लोग धीरे धीरे डायमंड ज्वेलरी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इसका बेनिफिट भी जो आपका पीएनजीएस रेवा डायमंड को मिलेगा। उसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा है जो मोदी जी ने जो एक आपका जनता को एक बात कही थी कि गोल्ड का इंपोर्ट थोड़ा कम करे, तो इस ये जो आपका बात तो ये आपका डायमंड ज्वेलरी के साथ नहीं जाता है क्योंकि डायमंड ज्वेलरी में उस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही है ओवरऑल मोटा मोटी कॉन कॉल बहुत बढ़िया है, रिजल्ट और भी बढ़िया है। और अगर आप इसका वैल्यूएशन करेंगे FY 27 के हिसाब से तो 15 के प्राइस टू बुक में ये बिजनेस आपको मिल जाएगा, जिसका मैनेजमेंट का गाइडेंस है 25 से 30%, लेकिन ये ग्रो करता है 100% से। तो यही था ओवरऑल वीडियो पीएनजीएस रेवा डायमंड के ऊपर। बहुत बढ़िया कंपनी है, बढ़िया रिजल्ट है, बढ़िया कॉन कॉल है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।